मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम आ गए हैं सुबह के 8 बजे हम आए थे और इस समय 9 बज रहा है। तब से हम धूप में बैठे हैं और हमारा फ़ोन चार्जिंग में लगा था, चार्ज नहीं था। तो सुबह की धूप लेने, ताज़ी ताज़ी हवा लेने और अपने गिल्लू के लिए रोटी डालने और कबूतरों को चावल डालने, इसलिए हम आते हैं। तो गर्मी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिन में, अभी तो नहीं चालू हुई है, बस कुछ ही दिन में चालू हो जाएगी। 1 हफ्ता का टाइम लगेगा और टेम्परेचर हाई होता चला जा रहा है। खैर अभी तो आज तो ठंडी है, तो हम धूप लेने आए थे। और चलो हमने क्या किया है अपनी छत पे हमने उगाई है धनिया। उस दिन दिखाई थी तुम लोगों को, छत की हमने सफाई की थी और धनिया उगाई थी। तो तुम लोगों को धनिया दिखाती हूँ कि 2 जगह मैंने बोई थी धनिया। एक तो बड़े वाले गमले में बोई थी और एक पेटी में बोई थी। तो 2 जगह हरी हरी धनिया उग गई है, जो हमारी गर्मियों में बढ़िया ताज़ी ताज़ी धनिया हमको मिल जाएगी। कहीं हमें मंगाने की, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मुझे ज़रूरत होगी मिल जाएगी। और मुझे मीठी नीम का पेड़ मेरा सूख गया था, तो मैंने दूसरा पेड़ लगाया है। और हमारी तुलसी मैया भी सूख गई है, हमने दूसरी तुलसी मैया लगा ली है। वो वाली निकाल के हम इसमें लगाएंगे, इसमें कोई नया पौधा रोपेंगे। और ये मार्च अप्रैल के महीने में हम नए नए पौधे लगाते हैं और फिर हमें जो है पूरी गर्मी भर हरियाली मिलती है, खुशबू मिलती है फूलों की। तो मेरे पास तो फूलों के 3 प्रकार के पौधे लगे हैं। जास्मीन भी लगी है, हरसिंगार भी लगा है, जो कि जब हवा चलेगी और फूल खिलेंगे, और बेला भी लगा है। तो हम लोगों को तो चलो बच्चों, अब मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को, बंद करो। तो आओ बच्चों, तुमको दिखाते हैं हमने धनिया किसमें उगाई है। ये देखो, दिखाओ जरा। और ये है पेटी, इसमें हमने मिट्टी भरी थी। ये वाली तुलसी मैया भी हमारी लगता है चली जाएंगी, क्योंकि ये ठंड से व्याकुल हो गई हैं, सूख गई हैं। उधर भी हमारी तुलसी मैया सूख गई हैं। तो हम नई तुलसी मैया उगाने के लिए बीज डालेंगे, क्योंकि इसी समय जो है डाले जाते हैं और तुलसी मैया उगाई जाती है, नए नए पेड़ उगाए जाते हैं। जो कि हमने धनिया डाली थी तो धनिया उग गई है। तो हम समझ गए हैं कि ये जो है ना, मौसम जो होता है फरवरी से लेके अप्रैल तक का, इसमें हम जो वृक्ष उगाना चाहें तो नए नए पौधे रोप सकते हैं, उगा सकते हैं। और ये देखो, गिल्लू की हमारी ब्रेड पड़ी है। और ये है बेला, जो हमने अगले साल लगाया था और ये इतना बड़ा हो गया है। और इसमें भी फूल खिलेंगे गर्मियों में। और दिखाते हैं क्या। अरे उसको ओके कर दो बस। चलो चालू है। हाँ हाँ चालू है, देख लो। हाँ चालू है। तो देखो बच्चों, हमने खाद के लिए इसमें जितनी भी मटर छीलते हैं उसका सारा छिकला हम रोज डाल जाते थे और आज फिर डाल गए हैं। तो इस पेटी में हमारे जो है बहुत सारी सब्जियों के छिकले जा चुके हैं और हमारे पौधों को खाद मिल रही है, एक अच्छी खाद, बिल्कुल भरपूर मात्रा में भोजन मिल रहा है पौधों को। और ये देखो, टमाटर का पेड़ अपने आप उगाया है, क्योंकि जो सब्जियां मैं डाल जाती थी उधर भी टमाटर का पेड़ उगा था, तो सारे टमाटर तोड़ तोड़ के बंदर खा गए हैं। कुछ टमाटर अभी लगे हुए हैं। और ये वृक्ष जो है ना, हम फूल डाल जाते हैं तो फूल उगाते हैं, सब्जियाँ डाल जाते हैं तो सब्जियाँ उगाती हैं। तो हमारी जो प्रकृति है ना, हम प्रकृति को जो देते हैं हम प्रकृति को जो देते हैं वही प्रकृति हमें वापस करती है। अगर हम प्रकृति में बर्बादी करते हैं, चीज़ों का मतलब बेमतलब बर्बादी, जैसे पानी की बर्बादी, आदि की बर्बादी, और हमारी जो सब्जियां हैं उनकी बर्बादी, हर किसी भी चीज़ की हम अगर बर्बादी करते हैं, पेड़ पौधों की अगर हम सुरक्षा करते हैं, तो ये पेड़ पौधे हमें भी जीवंत करते हैं, हमें शुद्ध हवा देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, क्या कुछ देते हैं। अगर हम बिना केयर के सिर्फ इनको पानी देने की ज़रूरत होती है, मिट्टी डाल दो, पानी डाल दो, सब्जियों की छिकला डाल दो, बस हमारे पास पेड़ लहलहा जाते हैं, खुश रहते हैं और ये हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो हमें अपने घरों में पौधे ज़रूर लगाने चाहिए और इनके पास रोज़ बैठ के योगासन करना चाहिए। इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है और हमारी ज़िंदगी जो है सुचारू रूप से चलती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, ताज़ी हवा मिलती है, हमें डॉक्टरों से बचाती है, बीमारियों से बचाती है। तो हमें अपनी अपनी छतों पे जितना भी हमारे बालकनी है, छोटा सा भी हमारे पास ग्राउंड है, कितनी भी जगह है, कहीं भी है, हमें पौधे लगाने की जगह ज़रूर ढूंढनी चाहिए और उनको व्यवस्थित करना चाहिए। तो और दिखाती हूँ, अच्छा देखो, ये पौधे तो मेरे खुश हैं और बड़े हो रहे हैं। अभी मैं और नए नए पौधे लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत आते हैं। बंदरों की वजह से मैं नए पौधे नहीं लगा पाती हूँ, जितने भी लगाती हूँ आधे तो तोड़ जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, अपने घर में ज़रूर लगाइए। और ये देखो बच्चों, ये हमारा चंपा का पेड़ था, ये तो अभी
फिर से हरा भरा हो जाएगा। और तुलसी मैया जो हमने कटिंग की थी ये अच्छी हो जाएंगी, लेकिन ये अच्छी नहीं हो रही हैं, ये पूरी तरह से चली गई हैं, बस एक आध पत्तियाँ बची हैं। तो इनको हम अभी लगी है, अभी देखते हैं एक आध महीने अगर इसमें पत्तियाँ नहीं फूटेंगी नहीं, लेकिन फूट रही हैं, अभी जिंदा है हमारी तुलसी मैया। और ये देखो बच्चों, ये जो हमने खाद के लिए इतनी पूरी ठंडियों भर की सब्जियां जितनी भी निकलती थी, घास फूस सब्जियों के छिकले, वो सारे के सारे हमने स्टॉक किए हैं। और ये सब सूख गए हैं, सड़ गए हैं एकदम से, और हवा में हमने खुला डाल रखा है, हमने किसी ड्रम में भर के नहीं रखा है। ड्रम में भरने से क्या होता है कि उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं और डर होता है सांप बिच्छू भी पैदा हो जाएंगे। तो हमें इस तरीके से ओपन एरिया में डाल देना चाहिए। जब वो सूख जाएगा, उसमें पानी यानी बिल्कुल नहीं डालना है, जब सूख जाएगा तो वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और उसको हम फिर जब पूरी तरह से फिर इसको अच्छे से छोटा छोटा करके और अपने सारे पौधों में डाल सकते हैं, और ये खाद का नेचुरल खाद का काम करेगा। आओ दिखाती हूँ बच्चों। और मैंने उगाई है धनिया, अभी एक हफ्ता पहले मैंने धनिया डाली थी, इतनी सारी धनिया लेकर के आई थी, जो आगे पेटी में डाली थी और एक गमले में डाली थी, तो बहुत सारी धनिया उग गई है। आओ तो दिखाती हूँ, इधर आ गया, इधर से कैमरा घुमा। और ये देखो बच्चों, ये है हमारा कौन सा पौधा है, ये भूल गई, मनोकामनी, दिन भर नाम लेती हूँ इसका। और इसको जास्मीन भी कहा गया है, इंग्लिश में जास्मीन और मनोकामनी। ये वाइट फूल निकलते हैं और जब इतना खुशबू देते हैं कि पूरा घर महक जाए। तो ये मैंने अगले साल लगाया था, 1 साल का पौधा हो गया और इसमें आम के पेड़ भी निकल आए हैं। और ये टमाटर देखो अपने आप जो है टमाटर पेड़ निकला था, इसमें कम से कम नहीं तो 1-2 किलो टमाटर निकले, जो कि सारे बंदर तोड़ तोड़ के खा गए। अभी कुछ टमाटर अभी लगे हुए हैं, ये देखो बच्चों कितने टमाटर लगे हुए हैं अभी, है ना। नीचे नीचे के तो बंदर तोड़ के खा गए, खैर हमने यूज नहीं किए हैं, कि हमने सोचते थे कि ये बड़े हो जाएंगे, अच्छे पक जाएंगे, तब हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तब तक के इंतजार में बंदर आके जो है इसका सफाया कर जाते थे। और मैंने ये करीब 1 साल पहले ही मैंने ये गुड़हल का पेड़ लगाया था और ये बीमार हो गया था, लेकिन मैंने सब्जियों की छिकला डाल डाल के इसको स्वस्थ कर दिया, ये जिंदा बच गया। और ये हमें अच्छे अच्छे फूल खिल आते हैं, जब जैसे ही इसमें कलियाँ आती हैं फूल खिलते हैं। और मैं वीडियो बनाती हूँ फूल लगा लगा करके, तुम लोग देखते होंगे, मैं इसी पौधे के फूल लगाती हूँ, नेचुरल ओरिजिनल फूल लगाती हूँ, रील बनाती हूँ, तुम लोगों को दिखाती हूँ। और देखो बच्चों, और ये देखो बच्चों, ये हमने इसमें है पुदीना, और तो पीछे ये पुदीना है। और ये गमला मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था बच्चों, मैंने और मेरे पतिदेव ने अपने हाथों से ये गमला बनाया था। हमने इसके अंदर टब लगाया था और जो गिट्टी और सीमेंट थी उसको सान के, और इसके अंदर मैंने बोरी लगाई थी। ये देखो ये बोरी लगी हुई है, दिख रही है अभी भी। और बोरी बिछाई थी, जो सब्जियों की बोरी होती है ना, जिसमें 6 छेद होते हैं। और हमने इसमें कोई सरिया नहीं लगाई है। और हमने फिर सीमेंट और गिट्टी मोरम का जो पेस्ट बनाया था उसको उसी शेप में हमने लगा दिया था। और करीब 15 से 20 दिन या महीना भर तक ये ऐसे ही पड़ा रहा था उल्टा। उसके बाद हम लोगों ने इसको टब को निकाला, आराम से निकल आया था। और फिर उसके बाद हमने इसमें पानी डाल के रख दिया था ताकि ये मजबूत हो जाए। और ये पानी डालने के बाद ये एकदम लोहे का बन गया। और फिर मैंने इसमें पेड़ लगाए, ये 2 साल से मेरे पास है। और इसमें देखो मिर्ची डाल गई थी, मिर्ची के मतलब सब्जियों के टुकड़े डाल गई थी, तो मिर्ची कहीं थी तो ये अपने आप मिर्ची का पौधा उगाया था। और ये पुदीना मैंने अगले साल लगाया था, तो इसमें बहुत सारे वृक्ष लगे थे, तो ये सब मैंने हटाया है। और अभी कुछ दिन पहले सफाई जब छत की थी, अब पुदीना मेरा देखो, पुदीना भी बढ़ रहा है। और धनिया डाल गई थी तो धनिया भी उग रही है। और हम शहर में रहकर भी अपने लिए कुछ न कुछ चीज़ें सब्जी वगैरह उगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और क्या है, मेरे यहाँ बंदर बहुत हैं बच्चों, सत्य बताऊँ तो बंदर नहीं तो मैं पूरी छत पे सब्जियां लगा दूँ। अभी मैं अपनी छत को कवर करूँगी, पूरा जाल बिछवाऊँगी, लोहे का जाल पूरा कवर करवाऊँगी और बंद करवाऊँगी। उसके बाद में सब्जियां ज़रूर लगाऊँगी और अपने घर छतों में सब्जियां लगाएं, नेचुरल सब्जियां लगाएं, बिना खाद की सब्जियां खाएं और स्वस्थ रहें। जो हम बाज़ार की सब्जियां खा रहे हैं उसमें कितना केमिकल और खाद मतलब केमिकल होता है खाद में, और वो हमें नुकसान पहुँचाती है और हम बीमार हो जाते हैं।